बात कर रहे हैं दराज की, दराज कर लो, दराज कर लो, दराज कर लो। आपने मुझे बताया कि क्या आप खुद भी दराज पे काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम हो गया? क्योंकि हमने तो आपको 1 साल पहले देखना शुरू किया, 1.5 साल पहले। 10 साल की मेहनत है। 30 ऑर्डर आएगा महीने का, तुम लाख रुपए बहुत आराम से कमाओगे, जिसको कहते हैं ना मंजन सेलर। तो साथ भाई अब बजाय दराज पे काम करने के इसका मंजन बेचना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं। सो गाइज वेलकम करते हैं साद लकी फ्रॉम कराची। चेक करते हैं कि ये एक वाकई दराज के रियल गुरु हैं या ये एक सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। थैंक यू सो मच साद भाई, अपना प्रीशियस टाइम हमारी इस मामूली सी वीडियो के लिए निकालने के लिए। साद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी ऑडियंस को आकर दराज की नॉलेज प्रोवाइड करूं। और इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक काफ़ी सारे लोगों के जो अलग अलग तरह के सवालात होते हैं, लोग थोड़े बहुत परेशान होते हैं कि ये फील्ड सही है नहीं है, मेरे लिए ये फील्ड है या नहीं है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी साद भाई। सो सबसे पहला क्वेश्चन साद भाई आपसे मेरा ये है कि हम आपको देखते हैं कि यार ये बंदा हर टाइम फेसबुक पे एक्टिव है, लेकिन बात कर रहा है दराज की, दराज कर लो, दराज कर लो, दराज कर लो। आप ये मुझे बताएं कि क्या आप खुद भी दराज पे काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम हो गया? क्योंकि हमने तो आपको 1 साल पहले देखना शुरू किया, 1.5 साल पहले। आपको खुद कितना टाइम हो गया इसका फील्ड में? दराज पर काम करने में तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं दराज पर काम कर रहा हूँ साद भाई। ठीक है, तो आप कौन से मॉडल्स यूज करते हैं, क्या बेचते हैं, इस बारे में आप कभी अपनी बात नहीं बताते। आप दूसरों को कहते हैं कि यार ये बेच लो, ये बेच लो, ये बेच लो, ये बेच लो। आप मुझे बताएं कि आप खुद या तो प्रोडक्ट सेल करते हैं या आपकी कोई एजेंसी है कि मैंने नहीं बेचना भाई, मैं एज अ क्लाइंट आपको ऑन बोर्ड ले लेता हूं, आपका स्टोर चला लेता हूं, खुद का नहीं चलाऊंगा। आपका अपना कोई स्टोर है या नहीं? साथ भाई देखें, मेरे पहला तो हमारा अपना ही स्टोर था जब मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर हम लोग क्लाइंट्स के साथ इन्वॉल्व हो गए। उसमें ये होता था कि क्लाइंट अपनी इन्वेस्टमेंट लाते थे, हम लोग क्लाइंट्स को पिच करते थे कि भाई आपका पैसा हम लोग इस तरह लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट थी नहीं और हमें एक अच्छी इनकम जनरेट भी करनी थी। तो कहने का मकसद ये कि पहले मैंने एक अपना स्टोर बनाया, उसको हमने चलाया, फिर हम क्लाइंट्स के साथ काम करते गए एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम लोग क्लाइंट्स के साथ काम करते गए। और उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि यार अब अपने भी स्टोर्स होने चाहिए। देखिए साथ में मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो एज है ना, अभी मेरी 25-26 साल मेरी एज है, ठीक है। देखो अभी जो मेरा टाइम चल रहा है ना, वो मेरा टाइम भाई जमा करने का नहीं है कि मैं सेविंग करूँ, पैसा जमा करूँ। मेरा भी टाइम है खर्च करने का, मेरा भी टाइम है उड़ाने का भाई, मेरा भी टाइम है खुद को खुश रखने का, ठीक है ना। तो अगर मैं सारे पैसों से अपनी इन्वेस्टमेंट डालता रहूँगा, आपको भी एक चीज़ आपको भी पता होगी कि भाई इन्वेस्टर बंदा अलग होता है। मैं इन्वेस्टर नहीं बन सकता यार, सीधी सी बात है, मैं इन्वेस्टर नहीं बन सकता। अगर मैं इन्वेस्टर बन जाऊंगा तो मेरी सक्सेस रेट डाउन चला जाएगा, क्योंकि मुझे खुश रहने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। तो अब या तो मैं पैसा बिजनेस में लगाऊं या तो मैं खुद के ऊपर पैसा लगाऊं और खुद को मैं अपग्रेड करता रहूं। तो पहले मेरा एक स्टोर चल रहा था, उसके बाद मैंने उसको 1 से 4 कर दिया था। लेकिन फिल वक्त अगर अभी की आप बात करेंगे कि अभी साथ भाई क्या कर रहे हैं, तो अभी मैं क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। मैं नए क्लाइंट्स नहीं लेता, तकरीबन 6 महीने 8 महीने हो गए मैंने कोई नया क्लाइंट नहीं लिया अपने साथ। लेकिन ठीक है साथ में, मैं आपका जो पॉइंट है वो मैं समझ गया हूँ। लेकिन बात ये है कि आप जब बच्चों को बता रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं, आप उनको मतलब ये कह रहे होते हैं कि आप खोलो, लेकिन जब हम आपकी पर्सनल स्टोर्स की बात करें तो आप उनको बेच रहे हैं और आप इस बिजनेस से साइड लाइन हो रहे हैं। तो ये क्या स्ट्रेटेजी है, ये भी बताएं। साथ भाई देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं हर बंदे को वही बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया होगा। हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को सीखता है, ठीक है ना। अब कहने का मकसद ये है कि देखो, मेरे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना मेरी, कि मेरा ये होता है कि भाई पहला मुझे किस स्टोर को ज़्यादा टाइम देना है। तो देखो, जब 4 मेरे अपने स्टोर आए ना, तो मेरा दिमाग उन 4 स्टोर्स की तरफ ज़्यादा चलने लगा। हालांकि मेरे पीछे क्लाइंट्स के 25 स्टोर हैं, अब मैं उन 25 स्टोर पे ज्यादा फोकस करूं या क्योंकि आपको भी पता है, एक जगह आपके पैसे लगे हुए हैं, एक आपकी दुकानदारी खुली हुई है, तो आप बोलोगे यार मेरी दुकान को मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दूं, चलो मैं सोऊंगा कम, 1 घंटा मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा दे देता हूँ। तो वो थोड़ा सा मतलब कि समझ लो, थोड़ा सा है ना, रिफ्लेक्ट आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने स्टोर्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिस वजह से मैंने कहा कि यार साथ भाई तुम अपनी एजेंसी खराब कर दोगे अपने स्टोर अगर तुमने स्टार्ट किया। मैंने स्टोर स्टार्ट किया था और 2 महीने के अंदर ही मैंने ये फैसला किया कि यार ये स्टोर्स में आगे किसी को सेल आउट कर दूंगा, और मैं अपने स्टोर नहीं, मैं क्लाइंट्स के स्टोर पे भरपूर काम करूंगा।
तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि फिर स्टोर्स किसने चलाने हैं? मतलब एक मेरे जैसा या कोई ऑडियंस में से कोई आम सा बच्चा है, उसने आपकी कोई वीडियो देखी कि यार फर्नीचर लगा लो, आपकी एक वीडियो थी कि यार ये 35,000 का मिलता है, 60,000 का बिकता है, आप इस तरह की बड़ी प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि यार ये देखो ये इतने में मिल रहा है, इतने का बिकेगा, चुप करके ये काम कर लो। तो वो जो आपकी एडवाइसेज हैं वो किन के लिए हैं? देखिए साथ में मैं आपको बताता हूँ। अब मैं एज एक नया बच्चा आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं उसको ये कहूँगा भाई सबसे पहले आप अपना एक इंडिविजुअल स्टोर बनाओ, ठीक है। अब इसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं ना, इंडिविजुअल होता है, उसके बाद बिजनेस आता है, ठीक है ना। अब आप बात करते हो भाई कितने मॉडल होते हैं दराज के। दराज का सबसे पहला मार्केट से प्रोडक्ट उठा के बेचा। नंबर 2 मॉडल है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, जब ऑर्डर आ रहा है, जब आप इन्वेंटरी उठा के बेच रहे हो। नंबर 3 दराज का मॉडल है होलसेल। होलसेल क्या होता है भाई, ब्रांड्स को आप जाके पिच करते हो, ब्रांड से अथॉरिटी लेटर लेते हो और ब्रांड आप सेल करते हो दराज पर। नंबर 4 आता है प्राइवेट लेबल। अब देखो इन चारों में ना डिफरेंस है, प्रॉफिट मार्जिन में डिफरेंस है, सक्सेस रेशो में डिफरेंस है, इन चारों चीजों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो मेरे 4 स्टोर चल रहे हैं, सही है, मेरा अपना ब्रांड नहीं है भाई, मैं मार्केट से प्रोडक्ट उठा के बेच रहा हूँ, सही है। और मैं दूसरी तरफ जो मैं देख रहा हूँ वहां मेरे क्लाइंट के 50 लाख रुपए लगे हुए, उसके 5 स्टोर चल रहे हैं, पांचों के पांचों वो ब्रांड है। तो जहां मैं अपने छोटे 4 स्टोरों से इतना अच्छा नहीं कमा रहा जितना मैं क्लाइंट को सर्विस देके कमा रहा हूं, तो मेरी ये वजह थी कि मैं अब अपने स्टोर्स को साइड पर करके फुल फोकस इन्वेस्टमेंट पे लगा रहा हूं क्लाइंट्स की, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी, उनके स्टोर्स ग्रो होंगे, तो हमारा बजट भी साथ साथ ग्रो होता रहेगा। इस वजह से हम लोग इस मॉडल पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, यानी कि मैं जहां तक ये समझा हूं वो ये है कि एक बिगनर लेवल में जब स्टार्ट करना है तो ठीक है वो 5 लाख वाला स्टोर पे जरूर जाए, 5 से 10 लाख वाले स्टोर पे जरूर काम करे, लेकिन उसका गोल ही होना चाहिए अल्टीमेटली कि अगर मैंने बड़े पैसे कमाने हैं, बड़ा कैश फ्लो लेके आना है, तो उसके लिए मुझे एजेंसी मॉडल पे शिफ्ट होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ऑनबोर्ड होऊंगा, उनके स्टोर्स रन करूंगा और वहां से बड़ा पैसा कमाऊंगा। आई थिंक सो। बिल्कुल साथ भाई यही है। अब देखिए मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। एक बच्चा आ रहा है, ठीक है, आपको पता है कि यार आजकल जो हमारे यहाँ पे डिग्री वगैरह चल रही है, मैं तो डिग्री होल्डर नहीं हूँ, मैंने अभी कोई डिग्री नहीं की, ठीक है, इन प्रोसेस में है, पता नहीं मैं उसको पूरा करूंगा या नहीं करूंगा, उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, मैं डिग्री होल्डर नहीं हूँ भाई। अब आपको पता है कि काफी सारे लोग ये सोचते हैं डिग्री कर लेते हैं, डिग्री हुई हुई है, अब वो जब जॉब के लिए जा रहे हैं तो उन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती है, ठीक है। हाँ ग्रोथ है, लेकिन यार 5 साल एक बंदे ने डिग्री की है, फिर 5 साल वो और इंटर्नशिप करेगा और अपनी रगड़ेगा वो जाके, उसके बाद कहीं जाके उसको 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। तो उसने अपनी जिंदगी के 8 साल लगा दिए 2 लाख रुपए कमाने में, और जब आप स्टार्टिंग सैलरी पे जा रहे हो तो 20-25 हजार रुपए की हो रही है। मैं कह रहा हूँ भाई आप अपनी डिग्री को जाया ना करो, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको करो, साथ साथ कंटिन्यू करो। पार्ट टाइम आप एज अ दराज को ले लो, फुल टाइम आपको दराज को लेना है, जॉब नहीं मिल रही, फुल टाइम आप दराज को ले सकते हो। देखो साथ भाई एक बंदे का एक गोल होना चाहिए। बंदे का क्या गोल होना चाहिए, हम जो देखें गाइड करते हैं ना, अगर मैं एक्सपर्टीज गाइड करने लग गया, जैसे कि अभी मैंने बताया कि भाई मैं अपने स्टोर्स पे काम नहीं कर रहा, मैं ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। अब बच्चा ये सुन के क्या समझेगा, वो समझेगा अच्छा मुझे भी ब्रांड के साथ काम करना है, मुझे भी क्लाइंट्स के साथ काम करना है। इससे क्या होगा, उसका सक्सेस रेशियो बिल्कुल डाउन चला जाएगा। एक क्लाइंट है वो तुम्हारे साथ क्यों काम करेगा यार, तुम्हारे पास ना कोई। ना इतने सख्त सवालात करने का मकसद ही ये था ताकि ऑडियंस को क्लियर हो, क्योंकि मुझे तो आपका पर्सपेक्टिव पता है, हमारी तो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो ऑडियंस है ना वो उनके ज़हन में ये मिसकंसेप्शन है, उनको लगता है कि यार चूंकि साथ भाई ये काम कर रहे हैं तो फिर मुझे भी ये काम करना चाहिए। लेकिन मकसद बेसिकली यही था कि आप इनको ये गाइड कर सकें कि यार हर चीज़ की एक सीढ़ियाँ होती हैं, लेवल्स होते हैं, कि पहला लेवल ये है आपने पहले अपना स्टोर रन करना है, वो दिखाना है, प्रेजेंट करना है कि यार मैं अपना चला सकता हूँ तो फिर आपका भी चला सकता हूँ। उसके बाद हो सकता है 10 में से एक आपका क्लाइंट माने, फिर आप उसका स्टोर हैंडल करना शुरू करें, और जब आपके पास एक बड़े ब्रांड का स्टोर आ जाएगा फिर आप और 10 के पास जाएंगे, तो 10 में से एक के बजाय हो सकता है कि इस बार 10 में से 3 स्टोर्स आपके साथ काम करने के लिए राजी हो जाएं। सो आई थिंक सो कि सबसे जो बेस्ट आपकी जो एडवाइस होनी चाहिए वो मेरा ख्याल यही होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है साथ भाई। अब देखें मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो ना, आपका एक गोल होना चाहिए। मैं कहता हूँ छोटा सा गोल रखो, बिल्कुल छोटा सा। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मैंने कहा यार मुझे ना महीने के 50,000 कमाने बस। मैंने कहा जब 50,000 तुमने कमा लिए ना तो तुम 5 लाख रुपए भी महीना कमा लोगे, सही है। अब बात यहाँ पे अब यहाँ पे बात स्टार्ट होती है, मेरा क्या गोल था, छोटा सा मेरा गोल था साथ भाई, 30 ऑर्डर मुझे डेली का चाहिए, पर ऑर्डर में 100 रुपए कमा रहा हूँ, कितने हो गए रोज के, 3,000 हो गए।
3,000 रुपये हो गए। उस 3,000 को हम 30 दिनों पे डिवाइड करते हैं, 90,000 रुपये हो गए। ठीक है, 90,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ महीने के, उसमें आप डिलीवरी फेल का रेशो निकाल लो, सब निकाल लो, एक्सपेंस निकाल लो, तो मुझे नेट 50,000 रुपये कहीं नहीं गए, मुझे प्रॉफिट बचेगा। अब जो कि महंगाई हो गई है, तो अब मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि भाई पर ऑर्डर 200 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन रखो। ठीक है, 30 ऑर्डर आएगा, महीने का तुम लाख रुपए बहुत आराम से कमाओगे एक स्टोर के साथ, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन उस स्टोर पे आपके पास इन्वेस्टमेंट 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास होनी चाहिए। ठीक है साहब, आई थिंक सो कि 1 लाख महीने का कमाना इज मोर देन इनफ एक नए बच्चे के लिए। हम बिल्कुल। उसको उसकी अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं आज दराज का काम स्टार्ट करूंगा और आज ही मैं सात भाई की तरह मिलियंस ऑफ रुपीस महीने के कमाऊंगा, तो मेरा ख्याल है कि ये उसकी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है और उसको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। शुरुआत में 50,000, 60,000, 1 लाख से स्टार्ट करके फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जरूर उसको ग्रो करे, स्केल करे। देखें साथ भाई, लोग ये समझते हैं, अब मुझे आपको पता है कि हम लोग कोर्स बेच रहे होते हैं, पेड कोर्स, ठीक है ना। अब वो मुझे मैसेज करते हैं लोग कि भाई मैं आपका 15,000 का कोर्स ले रहा हूँ, मैं इससे महीने के 50,000 कमा लूंगा। अबे मेरे भाई 50 बच्चे आ रहे हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, मैं आपको सीधा बताता हूँ, मैंने पीछे काफी सारे कोर्सेज करवाए हुए हैं। 50 बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं भाई, उनमें से मैं बताऊँ क्या कन्वर्जन रेट आती है, 20% कन्वर्जन रेट आती है साथ भाई। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ये कितने साथ लोग में हम अगर स्कूल्स का भी सक्सेस रेशियो देखें ना, स्कूल ने बड़ा बड़ा लिख के लगाया होता है कि यार हमारा जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो हमारे बच्चे ने टॉप किया, तो कितने बच्चों ने टॉप किया? 1 नहीं किया, 2 ने कर दिया, मैक्सिमम 3 ने कर दिया, बाकी उसमें से कुछ फेल भी हुए होंगे। यानी ये तो एक कॉमन सी बात है ना कि हर क्लास में सारे बच्चे सक्सेसफुल तो नहीं हो सकते। आप बच्चों को कहते हैं कि दराज का स्टोर्स ओपन करो, आप उनको ये चीज़ बार बार सिखा रहे हैं, लेकिन खुद अब आपके ये बिजनेस जो है ना कम से कम है, तो इससे शायद लोगों के जहन में ये क्वेश्चन उठता हो कि यार ये जो बंदा है ना ये अब सिखा के ही पैसे कमा रहा है, यानी जिसको कहते हैं ना मंजन सेलर। तो साथ भाई अब बजाय दराज पे काम करने के इसका मंजन बेचना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो काइंडली आप इस मिथ को भी एक दफा क्लियर कर दें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोई भी काम बगैर टीम वर्क के होता है? आप मुझे ये बताएं। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई देखो, जो हम कोर्स की फीस ले रहे होते हैं, अच्छा सबसे पहले तो बात करता हूँ, जो हमने सबसे पहला कोर्स करवाया था वो बिल्कुल फ्री था, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने कोर्स करवाया, उसकी फीस कितनी थी पता है आपको? 1,000 रुपए। बस 1,000 रुपए। 1,000 रुपए में क्या, वो भाई हर हफ्ते एक क्लास होती थी और 2 महीने तक वो हमने कोर्स करवाया था। 10 क्लासेस तकरीबन 120-125 रुपए की एक क्लास पड़ रही है बस जी। एक बच्चे को। लेकिन देखें, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा, हमने कहा कि यार 1,000 रुपए की क्लास रख रहे हैं ना तो हर कोई आ जाता है, और फिर अगले दिन क्लास खाली हो जाती है। अब जाहिर है मैं 10 बच्चों को बैठ के क्या पढ़ाऊं यार, ठीक है। उसके बाद हमने कोर्स स्टार्ट किया, उसमें हमने 8,000 रुपये में कोर्स स्टार्ट किया। उसमें देखो 2 से 3 ट्रेनर्स होते हैं, फिर हम गेस्ट को बुलाते हैं कि भाई मोटिवेशन मिले बच्चों को। उसके बाद पूरी टीम काम कर रही होती है, एक बच्चा बैठाया हुआ होता है जो भाई कंटेंट बनाता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो हर चीज के पैसे आते हैं भाई। मेरा खर्चा इतना है कि वो कोर्स बेच के पूरा नहीं हो सकता साथ भाई। सही सही, ठीक हो गया। अच्छा साथ भाई, अब थोड़ा सा फिर चलें दराज की, तो एक रोड मैप समझ में आ गया। अब थोड़ा सा पर्सनल आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आप ये बताएं कि आपको जो इतने हेट कमेंट्स आते हैं, इतने भी नहीं, मतलब कुछ तो उसमें से चलें हेट कमेंट्स होते हैं, बोलते हैं ये मंजन सेलर्स वाला जो कमेंट है, इस तरह की मजीद, तो इस नेगेटिविटी को आप कैसे डील करते हैं? जो आपका माइंडसेट है उसमें क्या ऐसा चल रहा होता है जो आपको अपना काम कैरी ऑन करने पे आपको मजबूर रखता है? देखिए साथ भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं भी ऑडियंस हूँ, मैं भी फेसबुक पे ना लोगों को जाके पिन करके आता हूँ। इसमें क्या होता है, ये बस थोड़ा सा हंसी मजाक होता है, थोड़ी सी तफरी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें ना बिल्कुल एक्सट्रीमर्स लोग आ जाते हैं, जिनको भाई किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, जिनके कहीं पे पैसे डूबे हुए होते हैं कोर्स खरीद कर, ठीक है ना। तो देखें साथ भाई, मैंने खुद भाई कोर्स खरीदे हैं यूट्यूब के। पहले 2012 की बात कर रहा हूँ, मैंने यूट्यूब के कोर्स खरीदा था 5,000 रुपए का। उस बंदे ने मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझे सिखाया भी नहीं, ब्लॉक कर दिया। अब देखो आप यार, ठीक है ना। तो अब मेरे साथ ये हुआ, तो अब मैं क्या करूं भाई? उस बंदे के ऊपर मैं सारे लोगों को कह दूं कि भाई आप सही काम नहीं कर रहे, इस तरह तो नहीं कर सकते ना। मैंने फिर दोबारा से एक कोर्स लिया यूट्यूब का, ठीक है। दोबारा से मैंने कोर्स लिया, उस कोर्स के अंदर मेरे साथ नादिर अली भी था, नादिर अली P4 पकाओ। अच्छा, हाँ, वो हमारे जो सर थे, हमें सिखा रहे थे। तो वो उन्होंने ही ग्रुप के अंदर शेयर किया था कि ये मेरा एक पड़ोसी है और उसका मैं ये बना रहा हूँ सिस्टम,
मैंने इसका ये लोगो बनाया, P4 पकाओ, ये प्रैंक चैनल चलाएगा। तो इस तरह देखो भाई, मैं 2000 ये बात जो मैं कर रहा हूँ 2014-15 की शायद बात कर रहा हूँ, जब नादिर अली आया था, डेट वगैरह मुझे याद नहीं है। तो उसमें ये देखो अब नादिर अली कहाँ है अभी भाई, वो फॉर्च्यूनर में घूमता है, वो 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, और मैं 15 लाख की 10% 15 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूँ। वो भी मैंने है ना ये गाड़ी अभी ली है 2 साल पहले, ठीक है, या उससे पहले मेरे पास ऑल्टो थी, ऑल्टो 5 लाख रुपए की थी। तो भाई देखें, काफी सारे लोग जब आते हैं कोर्स करने, उस ग्रुप के अंदर 300 लोग थे। अब उस ग्रुप के अंदर जब 300 लोग थे तो उसमें से कितने लोगों का सिस्टम चला? 10% लोगों का चला, क्योंकि उनको सही तरह नॉलेज समझ आई, उन्होंने सही तरह वर्किंग की, तो उनका ये सिस्टम चला ना। ट्रू, सही बात है। अच्छा साथ भी ये बताएं कि जब भी आप कोई पोस्ट लगाते हैं, मैं उस पर कमेंट करूं तो आप, या कोई और बच्चे आपकी पोस्ट पे कमेंट करें, तो आप हर टाइम ऑनलाइन, मैंने आपको देखा है, हर टाइम आप फौरन रिप्लाई करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपका ध्यान अपने जो है वो दराज के बिजनेस पे है, या फिर आपका ध्यान जो है ये फेसबुक पे अपनी मार्केटिंग को और स्ट्रॉन्ग करने में है, ताकि मैं मजीद नए से नए बच्चों को घेर सकूं। देखें साथ भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने इस साल है ना एक दूसरी एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन की है, ठीक है। तो अब उसमें यह है कि हम लोग तकरीबन हमारी 12 से 12 लोगों की टीम है, जो कि उस टीम से एक बंदा भी हम कम करेंगे तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, ठीक है। टोटल हमारी 11 बंदों की टीम है, सॉरी 11-12 बंदों की हमारी टीम है। उसमें जो मेरा काम है ना, वो मेरा काम है भाई सेल जनरेट का, ठीक है। मैं क्लाइंट से डील करता हूँ, मेरा काम ही यही है कि मुझे 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया को भी चला रहा होता हूँ। ठीक हो गया, चलें ये भी मिथ क्लियर होगी जी। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है। चलें, अच्छा आप ये बताएं कि आजकल आपको पता है कि हर बंदा डॉलर 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 कर रहा है, हर बंदे के जुबान पे ये है कि यार डॉलर में बड़ी बरकत है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप, मेरा ख्याल है अभी 2016 में ही चल रहे हैं और आप अभी तक जो है ना लोगों को रुपीज़ में कमाने के नए से नए मशवरे दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? साथ भाई मुझे आप ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान से हर साल कितने लोग बाहर जाते हैं, आपको आइडिया है? लाखों में लोग जाते हैं, 6 लाख 7 लाख जी जाते हैं। बिल्कुल सही, आपने एक्यूरेट वैल्यू बताई। 6 से 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कि हर साल पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, किस हिसाब से जाते हैं, किस सिस्टम से जाते हैं? पाकिस्तान से बाहर जाना क्या आसान है? आप मुझे बताओ। पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आपको कम से कम भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, हर साल। इतने ज्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज्यादा चाहिए, लाइक डिपेंड्स कि आप किस काम अच्छा, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, चलें चलें आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई के लिए भी आपको 40 लाख रुपए तो चाहिए ना। मैं देखो सीधी सी बात है, एक बंदा बाहर नहीं जाता, वो अपनी बीवी को साथ ले जा रहा है, अपने बच्चों को लेके जा रहा है, तो वो पर बंदा एक, जब आप हिसाब लगाओगे ना, करोड़ रुपए तो कहीं नहीं गया भाई। और अब जो हमारी जो डिवैल्यूएशन आई है उस हिसाब से, तो मैं ये कहता हूँ साथ भाई, वो जो सारे लोग गए हैं उन्होंने पाकिस्तान में ही तो कमाया है ना, उन्होंने रुपीज में ही तो कमाया है ना। उसमें से कितनी परसेंटेज ऐसी होगी जो डॉलर में कमाती होगी? कितनी परसेंटेज? लेस देन 10%। लेस देन 10% होगी। मैं कहता हूं भाई आप 40% कह लो, 40% लोग डॉलर में कमा रहे हैं। हम एग्री करते हैं ये पॉसिबल नहीं होगा कि 40% लोग डॉलर में कमा रहे होंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि भाई 40% लोग कमा रहे हैं, 60% लोग तो यही पाकिस्तान से कमा के गए ना। तो पाकिस्तान में साथ भाई बहुत पोटेंशियल है। एक सीधी सी मैं आपको बात करता हूं, 2 जगह हम कॉल सेंटर खोल लें, ठीक है, एक जगह आपको उर्दू में लीड जनरेट करनी है, एक जगह आपको इंग्लिश में लीड जनरेट करनी है। आप साथ भाई किस में माहिर हो गए, किस में बेहतर हो गया? भले आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, पर आप किस में माहिर हो गए, किस में बेहतर हो गए? देखो, जब आप एक पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे हो तो उसके कस्टमर बिहेवियर आपको पता है, आप खुद उस पर शॉपिंग कर रहे हो, आपको खुद एक्सपीरियंस हो रहा है। आपको पाकिस्तान में पता है कि कौन कौन से कुरियर काम करते हैं, कि अच्छा ये टीसीएस, हाँ मेरा टीसीएस मैंने एक बार करवाया था, अच्छा टीसीएस बल्कि आइटम के लिए यूज होता है, अच्छा टीसीएस में ये मसला आ रहा है। फिर आप इसी तरह मैं कहता हूँ कि भाई देखो साथ भाई, हर बंदे का दिमाग इतना शातिर नहीं होता कि भाई वो जाके अमेजोन पे काम कर ले। देखो मैं तो भाई बात ही उस बंदे की करता हूँ, मैं तो जो दाना डालता हूँ कि लोग हमारे पास आए सीखने के लिए या मेरा फ्री यूट्यूब चैनल पे आके सीखे, मैं क्या कहता हूँ, 50,000 1 लाख कमा लोगे भाई। मैं तो नहीं कहता अब यहाँ पे 10 लाख रुपए कमाओगे, आगे 10 लाख कमाओगे तो भाई एक टाइम लगेगा, एक सिस्टम बनेगा, ठीक है। महीना 10 लाख तो मैं नहीं कमा रहा अभी भाई, ठीक है। हो सकता है मेरा महीना 10 लाख रेवेन्यू हो, लेकिन ऑफिस के खर्चे होते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है, नेट 10 लाख तो मेरे जेब में भी नहीं आ रहा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है साथ भाई कि पाकिस्तानी मार्केट में आपकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है,
आप यहाँ का कस्टमर एक्सपीरियंस समझते हैं। ये मेन चीज होती सही है। सही। हाँ बिल्कुल, इट टोटली मेक सेंस कि हर बंदा डॉलर में नहीं कमा सकता, हर बंदा ना तो बाहर जा सकता है, हर बंदा ना तो अमेजोन पे आ सकता है, हर बंदा ना तो यूट्यूब पे या कंटेंट क्रिएट करके आपकी तरह और मेरी तरह यूँ बात कर सकता है। तो हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं है, किसी के लिए कोई चीज़ है और किसी के लिए कोई चीज़ है। तो जिसको दराज सूट करिए वो दराज पे आ जाए, जिसको अमेजोन सूट करिए वो अमेजोन पे आ जाए। आई थिंक सो कि यही दुनिया का असूल है। और हर बंदा अगर हर एक काम करने लग जाएगा तो फिर बाकी काम कौन करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ भाई देखें, एक बहुत बड़ा मसला आता है लोगों को ना। अब देखो, मेरी कम्युनिटी है दराज की, उसके अंदर कोई 5 से 6 हज़ार बंदा है। वो सब दराज सीखने आए हैं क्योंकि उस कम्युनिटी का नाम ही है दी दराज सेकंड। पर कम्युनिटी में 2,000 लोग हैं। और मेरे ग्रुप्स की अगर आप बात करो तो मेरे कोई 12-15 ग्रुप हैं, जो कि तकरीबन आधे तो फुल हैं। उसमें कम्युनिटी में 2-2 हज़ार मेंबर हैं। मैं उसमें लोगों को, मेरा जो एजेंडा है ना कि साथ भाई आपका एजेंडा क्या है, आपका क्या मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ 2 मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि जितनी ऑफलाइन शॉप्स हैं वो ऑनलाइन हो जाए। ये मेरी ख्वाहिश है, ठीक है। दूसरा मेरा Which जो, will be a revolution, I guess बिल्कुल कि ये एक रेवोल्यूशन होगा कि पाकिस्तान में जितनी फिजिकल शॉप्स हैं वो ऑनलाइन चले जाएं। किस तरीके से चीज़ें स्केल करेंगी, कितनी एक्सेसिबल हो जाएंगी, बड़ी आसानी हो जाएगी यार इससे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मेरा दूसरा जो एजेंडा है ना वो है कि भाई डिजिटल स्किल सीख लो, कोई भी स्किल सीख लो। देखो, ये मेरी 5 उंगलियां आप देख रहे हो ना, ये 5 उंगलियों का मतलब है कि 5 तरह के लोग हमारे पाकिस्तान में हैं। ये पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं हो सकती साथ भाई। कोई दराज पे कमा लेगा, कोई कैनवा पे कमा लेगा, कोई अमेजोन पे कमा लेगा, कोई इट्सी पे कमा लेगा, कोई ईबे पे कमा लेगा, कोई ब्लॉगिंग से कमा लेगा, ठीक है ना, कोई आईटी में सॉफ्टवेयर बना के कमा लेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई डिजिटल स्किल सीखो। हालांकि मैं बड़े बड़े लेक्चर दे रहा होता हूँ, भाई तुम दराज नहीं करो, दराज आप नहीं सीखो, आप एक डिजिटल स्किल सीख लो। देखो, आपको पता होगा साथ में पहले लोग क्या कहते थे। मैं जब छोटा था ना, मुझे लोग कहते थे अबे भाई प्लम्बर बन जा, ये देख 5,000 रुपये ले रहा है, ठीक है ना, ये देख। क्योंकि मैं मेमन हूँ, तो हमारे यहाँ पे लोग जॉब्स नहीं करते। या तो अपने रिश्तेदार के पास जॉब्स करेंगे, या तो अपना एक छोटा मोटा बिजनेस खोलेंगे। अच्छा, कमाएंगे जॉब्स वाला ही, पैसा जॉब वाला ही कमाएंगे, ज्यादा नहीं कमाएंगे। जो मैं हमारे नीचे तबके की बात कर रहा हूँ, पैसा कम कमाएंगे लेकिन बोलेंगे बिजनेस अपना हो, हमें कोई कुछ बोलने वाला ना हो। ये एक माइंडसेट है मेमन लोगों का ना। तो उसमें मुझे लोग कहते थे अबे भाई प्लम्बर बन जा, अबे भाई एसी वाला बन जा, एसी बनाने सीख जा, तू फ्रीजर बनाने सीख जा, कोई स्किल सीख ले भाई तू। मैंने कहा भाई स्किल चलो सीखूंगा, लेकिन ये वाली तो कभी नहीं सीखूंगा, ये डिजिटल स्किल सीख लूंगा भाई। तो वो डिजिटल स्किल भी साथ भाई, मैं 2013 से ऑनलाइन काम कर रहा हूँ यार। आप मुझे अभी जानते हो दराज के उससे। मैं 2013 से ऑनलाइन काम कर रहा हूँ और आज 2023 आ गया है। 10 साल की मेहनत है, 10 साल की मेहनत है साथ भाई। कि अभी अभी ये सिस्टम चल रहा है कि अगले महीने 3-4 लाख रुपए भी खर्चा करना होता है। कोई कोई मसला आ जाता है, कोई सिस्टम हो जाता है, तो फर्क नहीं पड़ता जेब पर। अच्छा चले साथ भाई, हमने बात कर ली एक ऐसे बच्चे की या एक ऐसे नए दराज पे एंट्री करने वाले इंसान की जिसने अभी अपना स्टोर बनाया, 3 से 5 लाख उसने इन्वेस्टमेंट किया। चले वो तो महीने के 50 से 1 लाख के बीच में आप कह रहे हैं कि वो निकाल लेगा। अब मुझे ये बताएं कि ऐसा इंसान जो एजेंसी स्टार्ट करता है, ऐसा इंसान जो बड़े बड़े क्लाइंट्स को पिच करता है जैसे कि आप, इस तरह का इंसान दराज के थ्रू महीने के कितने पैसे जनरेट कर सकता है? मैंने स्टार्ट किया एक इंडिविजुअल स्टोर से। मेरे पास पैसे कम थे, मैंने एक अपने दोस्त को साथ ज्वाइन कर लिया, एक पार्टनर साथ ज्वाइन कर लिया कि हाँ भाई अब ये 2 लोगों की इन्वेस्टमेंट जोड़ के हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास थे फ़कत 30-30 हज़ार रुपये। 60 हज़ार रुपये से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने 15 हज़ार का तो हमने 12 हज़ार का तो हमने प्रिंटर ले लिया था। अब इन्वेंटरी के लिए पैसे और कम बचे, क्योंकि देखें मैंने आपको बताया कि मैं भाई फ्यूचर लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। मैंने कहा कि आज मैं अगर बाहर जा रहा हूँ, प्रिंट निकालने जा रहा हूँ, वो मुझे 10 रुपये का एक प्रिंट दे रहा है, तो मेरी वैल्यू ऑफ कॉस्ट है ना प्रोडक्ट की बहुत बढ़ रही है। मैं अपने कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा अपने कॉम्पिटिटर से। मैंने कहा साथ भाई आज एक ऑर्डर के लिए प्रिंटर ले रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे 1000 ऑर्डर निकलेंगे, और इससे माशाल्लाह डेली के 1000-2000 ऑर्डर भी निकलते हैं। वो प्रिंटर आज तक जिंदा है, वो प्रिंटर आज तक चल रहा है हमारे पास, ठीक है। घर वालों को तंग नहीं करना चाहते थे इन्वेस्टमेंट देके, तो हमने क्या किया भाई, क्लाइंट का सहारा लिया, ठीक है। क्लाइंट्स को अपने साथ इनबाउंड करना शुरू किया। क्लाइंट जब इनबाउंड किया तो हमें लगा कि यार इंडिविजुअल स्टोर में मसला है साथ भाई, इसकी ग्रोथ नहीं है, इसमें डीमॉल नहीं मिलेगा, इसमें कोई एग्जिट प्लान नहीं है।
हमने कहा कि अच्छा भाई एग्जिट प्लान क्या होता है, फिर हमने मार्केट में सर्चेस की और उस टाइम पे सो कोल्ड सीनियर्स गलत बताते थे। ठीक है, ज्यादातर लोग कहते थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो, सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो, कन्वर्ट हो जाएगी। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट नहीं होती यार, और कन्वर्ट होती भी है तो बहुत मुश्किल और बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हम लोग फिर उसको लेके आ गए एसएमसी पर। एसएमसी क्या होती है भाई? सिंगल मेंबर कंपनी। आप बनाओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, आपने बेची, जैसे बाइक के कागजात चेंज होते हैं, सेकंड ओनर आ जाता है, इसी तरह कंपनी के भी नाम चेंज होके आपके नाम पे कंपनी हो जाएगी। तो हमने कहा कि हाँ अब हमें एक एग्जिट प्लान मिल गया, क्योंकि देखो मैंने अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप की साथ भाई, मैंने अपने नाम पे नहीं बनाया। मैंने जितनी आज तक पार्टनरशिप्स की है ना, मैंने अपने नाम पे कुछ भी नहीं रखा। मैंने कहा भाई मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं आएगी, या मुझे आपका रवैया पसंद नहीं आएगा, या ज़्यादा पैसे आने के बाद जो हमारे बीच लड़ाई होगी, तो मैं ये पूरा बिजनेस आपको दे दूंगा, क्योंकि ये आपके नाम पर है। मुझे खुद पे भरोसा है कि साद भाई ने एक एम्पायर खड़ा किया, कोई आके उसको लूट के चला गया, ठीक है, मैं दूसरा एम्पायर खड़ा कर लूंगा, लेकिन मुझसे ना दिमाग की दही नहीं हो जाती। क्योंकि पार्टनरशिप में आई थिंक कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, इसके बगैर ये कुछ नहीं और इसके बगैर ये कुछ नहीं। तो अगर आपको लगेगा कि यार मैं ही हूँ जो कर रहा हूँ और मैं अगर ये अकेला कर लूँ तो 100% मुझे मिलेगा, तो वहां से चीजें फिर खराब बिल्कुल ऐसे ही। और साथ भाई मुझे है ना भाई, एक होता है ना कि भाई बंदे के पीछे डंडा लेके चलो जब भी वो चलेगा, तो मैं इस तरह का बंदा हूँ। तो मुझे एक कॉम्पिटिटर लाजमी चाहिए होता है। जब मैं रेस में अकेला ही दौड़ रहा हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि मैं क्या जीत रहा हूँ क्या हार रहा हूँ। हालांकि मुझे उस रेस से मैं फर्स्ट ही आऊँ, हालांकि फर्स्ट ही आऊँगा, मैं अकेला भाग रहा हूँ फर्स्ट ही आऊँगा, तो उसमें मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ भाई हमारे साथ और भी लड़के दौड़ रहे हों, जहाँ मैं एक महीने में एक अकाउंट से सीख रहा हूँ, वहाँ यहाँ मैं, फिर हमने एक ऑफिस बनाया, उसके अंदर हमने 5 एजेंसियों को साथ मिलाया। 5 एजेंसियां उसमें साथ काम कर रही थी, हर बंदे को अलग अलग मसले आते थे, उससे हमने सीखा। तो हमारी इस वजह से ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। मैंने कहा अच्छा आप क्या बेचते हो? बोला मैं ये बेच रहा हूँ। मैंने कहा यार ये तो मेरे दोस्त का ब्रांड है, मैं इसको ले आऊँ? बोले ले आओ। हम लोग इस तरह करके काम करते थे। अब जिस तरह भी आप देख रहे हो ना, मैं दिन की 4-4 5-5 वीडियोस डाल रहा होता हूँ, तो भाई इसके लिए भी एक बंदा हायर किया हुआ है साथ भाई, एक बंदा हायर किया हुआ है। अब आप पैसे बनाने की बात करते हो, ये सेशन पूरा दराज के ऊपर है, मैं दराज का कोर्स बेच रहा हूँ। अब मैं इस सेशन के अंदर बता रहा हूँ कि भाई वो बच्चा है, उसको मैं 20,000 रुपये पे कर रहा हूँ, या मैं चलो 25,000 रुपये पे कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा कितनी मैं उसको पे करता हूँ। मैंने उस बच्चे को भी ईडी दी है 2,000 रुपये, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, 12-14 साल का बच्चा है वो मेरा पूरा सोशल मीडिया चलाता है। मैंने उसको हर चीज का एक्सेस दिया हुआ है, अपना फेसबुक का, अपना इंस्टाग्राम का, अपना टिकटॉक का, अपना यूट्यूब का। भरोसा, रिस्क, साथ भाई इतने बड़े बड़े मैंने रिस्क लिए हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा पैसा, उतनी ज्यादा आपकी इनकम बनेगी। अगर आपके अंदर दम ही नहीं होगा, जब आपके अंदर पोटेंशियल ही नहीं होगा भाई, तो किस तरह मैनेज करोगे? लेकिन साथ में यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। बात वही है, थोड़ा इनकम के बारे में बताएं कि एक बंदा जो एजेंसी बिजनेस में आता है उसको आप लमसम बता दें कि वो कितने पैसे पोटेंशियली कमा सकता है। देखिए साथ भाई, नॉर्मली अगर एजेंसी आप चला रहे हो ना, आपकी एजेंसी अच्छी चल रही है, सारा सिस्टम अच्छा चल रहा है, डॉलर में बता देते हैं, सही है ना, डॉलर लोगों को डॉलर कमाने का बड़ा शौक होता है ना, डॉलर में बता देते हैं भाई। नॉर्मली मैं आपको दराज पे बताता हूँ कि नॉर्मली आप 2 स्टोर भी चला रहे हो ना, लाख रुपए जनरेट आप उससे कर सकते हो, ठीक है। 2 आपके इंडिविजुअल स्टोर है, आपके पास 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आप उससे लाख रुपए जनरेट कर लोगे। अब आप कहोगे यार मैं थोड़ा सा 2-4 लोगों को साथ ऐड कर लूँ, थोड़ा सा एक ऑफिस वगैरह बना लूँ, उसमें क्या होगा साथ भाई, आप $1,000 जनरेट कर लोगे, ठीक है, 2.5 लाख रुपए महीना आप घर ले जा सकते हो, ठीक है। एक्सपेंस वगैरह निकाल के उसके अंदर आपके पास 10-15 स्टोर चल रहे होंगे। 10 स्टोर मैं बनाता हूँ ना साथ भाई, 10 के 10 नहीं चलते, 5 चलते हैं, 6 चलते हैं, 4 नहीं चलते। मैंने हर क्लाइंट को या तो ब्रेक इवन पे छोड़ा है, या 1-2 लाख रुपए प्रॉफिट देकर ही छोड़ा है। जो कि बड़ी अच्छी बात है। अगर आपकी नीयत ही ऐसी होगी, आपका माइंडसेट ही होगा कि यार मैंने किसी का लॉस नहीं कराना, अपने कुछ थोड़े बहुत फायदे के लिए, अपने कोई प्रॉफिट के लिए, तो अल्लाह ताला फिर आपके भी रिस्क में बरकत डालते हैं और सामने वाले का भी काम कहीं ना कहीं चलाते हैं। सही है। अच्छा साथ भाई, थोड़ा सा फ्लिपिंग के बारे में बताएं कि दराज पे अगर मैंने एक स्टोर बनाया, मेरा महीने का 50,000 प्रॉफिट निकलना शुरू हो गया, तो किस तरीके से मैं उसको फ्लिप कर सकता हूँ? क्या वो शराइतें जो पहले पूरी होंगी तभी जाके मेरा जो स्टोर है वो फ्लिप हो पाएगा? देखिए साथ भाई, फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट ही लोगों को नहीं पता। लोग ये समझते हैं कि फ्लिपिंग जो है वो एक मिथ है, मतलब कि ये ऐसा ही है, मजाक मस्ती है भाई, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है।
चलो दराज हर चीज चेंज करने दे देता है, लेकिन एक चीज है ना, वो दराज चेंज नहीं करने देता, वो है कि भाई आपके स्टोर पर जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डले हुए होते हैं ना, वो दराज चेंज नहीं करने देता। ठीक है। अच्छा, उस कंपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता कि ये कंपनी 7 बाई की है। ठीक है, मेरी कंपनी का नाम है SRL कॉमर्सिफाई, तो उसके अंदर SRL कॉमर्सिफाई की डिटेल होगी, मेरी अपनी पर्सनल उस पर कोई डिटेल शामिल नहीं होगी। तो अब हम ये करते हैं कि हम जाते हैं SECP। ठीक है, SECP जाके, ये गवर्नमेंट का इदारा है, वहां हम जाके कहते हैं कि भाई ये कंपनी है, इस कंपनी को SRL कॉमर्सिफाई को 7 लखी से हटा के हमें फैजान के नाम पे करना है। SECP वाले कहते हैं ठीक है भाई, 5,000 का आपका चालान लगेगा, 8,000 का आपका चालान लगेगा, ये हम आपको ट्रांसफर करके दे देंगे। पहले इस बंदे के नाम पे थी, अब ये कंपनी इस बंदे के नाम पे हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो बैक एंड से हम लोग कंपनी को चेंज करवाते हैं। हम कहते हैं फैजान भाई मेरा तो अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है, अब आप मेरे साथ बैंक में चलो, हम साइन को चेंज करवा लेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने कंपनी को फ्लिप करवा दिया, एक बिजनेस अकाउंट को हमने फ्लिप करवा दिया। ठीक है। अच्छा, फोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन ईमेल तो अब आप किसी को दे भी सकते हो। फोन नंबर भी क्या है, आपने थंब लगाया, आपने कहा भाई ये मेरे भाई की सिम है, अब इसके नाम पे मैं इसको करवा रहा हूँ, या मेरे कजन ये यूज कर रहा था मेरे नाम पे सिम, मैं इस सिम को इसके नाम पे करवाने जा रहा हूँ, तो आपने इजीली वो ट्रांसफर करवाई, सिम भी उसको दे दी, ईमेल भी उसको दे दी, आपने भाई हाथ खड़े कर लिया, आपने कहा कि भाई ये मैं इतने का बेच रहा हूँ। अब बात आती है कि भाई फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। फ्लिप के लिए देखें सिर्फ कंपनी होती है। ठीक है, अगर आपके पास कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड तो आप फ्लिप कर सकते हो। अच्छा, अब बात आती है कि साथ भाई फ्लिप कितने एक्स पे फ्लिप होगा। देखो, अब आप एक इंडिविजुअल स्टोर होता है ना, उस पर हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेचते हैं, सही है। अब आप एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेच रहे हो साथ भाई, और आपके पास सिर्फ फ्लिपेबल के लिए कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, तो आपका स्टोर जो है ना वो 5x 6x पे सेल होगा। ठीक है। आप अब लोग कहते हैं सनी भाई ने तो बोला था कि मैं आपको 20x में मैं ले लूंगा, 26x में मैं ले लूंगा, ठीक है ना। तो सनी भाई की वो वीडियो बड़ी वायरल है। तो भाई मेरे उस पर फिर अलग अलग क्राइटेरिया होता है ना। अब आपका प्राइवेट लेबल है, 20x पे सेल हो जाएगा, आपके पास डी मॉल है, 25x पे सेल हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए डी मॉल, हाँ देखिए मैं 25x बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, इतने में सेल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये है कि 15x में 20x तक सेल हो जाता है। 20x से ज्यादा का तो मैंने देखा नहीं है कि कोई सेल हुआ हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें साद भाई, हमारी अब ऑब्वियसली आपका भी जो है वो टाइम थोड़ा सा कीमती है, हमारी ऑडियंस का भी थोड़ा सा कीमती है। अब बस इसको रैप करते हैं। आप फाइनल जो क्वेश्चन है वो आपसे यही है कि आप 2 एडवाइसेस दे दें जल्दी से, क्विकली, ब्रीफली, जो लोग आपको सुन रहे हैं, आइदर वो दराज पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या वो कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी कौन सी वो 2 प्रीशियस एडवाइसेस होंगे। साथ भाई, ज्यादातर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है, उनका दिमाग ये होता है कि मैं क्लाइंट के पैसे से यूज करूं, क्लाइंट के पैसे से काम करूं, अगर नुकसान हो तो क्लाइंट का हो, मेरा ना हो। तो भाई हॉनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दिल में लालच होगी, बिजनेस नहीं चलेगा, नुकसान खाओगे, नुकसान खाओगे, नुकसान खाओगे। भाई अपने बिजनेस के अंदर अल्लाह को पार्टनर बना लो, अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। साथ भाई मैं आपको बताता हूँ, जब हमने शुरू में काम स्टार्ट किया था ना, उसमें हम 2 पार्टनर थे। तब हमने कहा था जो भी इनकम आएगी हम 10% सदका जारिया करके इस बिजनेस से निकाल लेंगे। आप यकीन करो ना करो, मैंने इससे पहले कभी ये सिस्टम नहीं बनाया था अपना, ठीक है ना। पहले ये दिमाग, पहले भी हम करते थे, 50 दे दिए, 100 दे दिए किसी को, ठीक है, जरूरतमंद नजर आया, 500 दे दिए, सही है ना। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं भाई, 10% फिक्स है, 5% मेरे पार्टनर की तरफ से, 5% मेरी तरफ से। फिर मेरी उसके साथ पार्टनरशिप खत्म हुई, वो अपने रास्ते गया, मैं अपने रास्ते गया, तो फिर मैंने 5% एक अपना फिक्स कर लिया, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने सबको बता देता हूँ, ठीक है, आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, मुझे कहाँ लेके जाना है भाई अपनी नॉलेज को। तो साथ भाई वो जो 5% 10% हम लोग जो अल्लाह की राह में देते हैं ना, वो आप यकीन करो, मुझे तो ऐसे लगता है कि भाई वही मेरा नसीब चला रहा है, उसी वजह से ही मेरी जो है इतनी ग्रोथ आई है, उसी वजह से आई है। मेन जो है वो मैं इसी चीज को कहूंगा साथ भाई। अच्छा, एक दूसरी बात है, उसमें हम लोग बहुत लैग करते हैं। मैं एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पे, मैं एक चीज ऐड करूंगा कि मैं जो आप अभी पॉइंट बोल रहे हैं ना, मैं उससे 110% रिलेट कर सकता हूँ। देखिए मेरा भी जो बिजनेस है, मैंने भी उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, फर्नीचर का मेरा बिजनेस है, उसमें सेम जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना, मैं परसेंटेज तो नहीं ऑब्वियसली डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन मैंने भी एक फिक्स परसेंटेज रखी हुई है, और मैंने अपने कितने दोस्तों से ये चीज शेयर की है जिनकी नई नई जॉब्स लगी, जो कुछ बिजनेसेस में भी आई। मैंने उनको ये समझाया कि यार कुछ ना करो, बेशक जॉब कर रहे हो ना, तुम्हें लगता है कि यार साल बाद
बाद 10% इंक्रीमेंट मिलना है, 15 मिलना है, 20 मिलना है, इससे ज्यादा आप मिल ही नहीं सकता। तुम फिर भी एक परसेंटेज डिसाइड करो और तुम देखना कि अल्लाह ताला तुम्हें 20 तो क्या इससे ज्यादा का रिटर्न दे के ही रहेंगे। और अगर चलो जॉब से नहीं मिल रहा, तुम्हारी साइड कोई हसल है, उसमें से तुम्हें ऐसे प्रॉफिट्स निकलेंगे और वहां से अल्लाह ताला रिस्क देंगे जहां से तुमने सोचा भी नहीं है। और मैं इसका 100% एडवोकेट हूँ, ये बात आपकी इतनी खूबसूरत है और इसको मैं भी इंडोर्स करूंगा कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक परसेंटेज डिसाइड कर लें, जो परसेंटेज आपने अल्लाह ताला की राह में देनी है, और उस परसेंटेज से आपको इतना रिटर्न मिलने वाला है जितना रिटर्न आपको और किसी पार्टनरशिप से नहीं मिल सकता। बड़ी ही खूबसूरत बातें की हैं और इस एडवाइसेस पे कम से कम इस वीडियो पे लाइक जरूर बनता है। थैंक यू सो मच साद भाई, आपने इतना टाइम दिया हमारी ऑडियंस के लिए, इतनी भरपूर वैल्यू आपने हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जी साद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, जितनी हमारी ऑडियंस देख रही है, मैं उनको यही कहूंगा कि भाई इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपको नॉलेज से भरपूर आपको बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आपको इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और साद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पर अपनी ये एक पॉडकास्ट पर मुझे इन्वाइट किया साद भाई।